तो कहने का मतलब ये है कि यार दोनों ही जो है वो अपनी अपनी जगह सही है और दोनों ही अपनी अपनी जगह अच्छा कर रहे हैं और दोनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि रामभद्राचार्य जी ने प्रेमानंद जी के बारे में उल्टा बोल दिया। तो यार मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ठीक है, मैं आप सबके जो नज़रिया है, पॉइंट ऑफ व्यू, उससे देखते हैं, चलो मैं मान लेता हूँ कि इन्होंने गलत बोला, ठीक है। लेकिन क्या हम ये नहीं सोच सकते कि जो रामभद्राचार्य जी हैं उनका जन्म 1950 में हुआ, प्रेमानंद जी महाराज का जन्म है 1969 में हुआ, दोनों यूपी से ही हैं, एज गैप जो है वो 19 साल का है दोनों के बीच में। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक बड़े भाई ने छोटे भाई के लिए कुछ बोल दिया हो। हम ये भी तो चीज़ें देख रहे हैं ना, आज यहाँ तो बाप बेटे के बारे में बोल देता है यार, और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके यूपी में ही है। देखो आप, अखिलेश यादव के बारे में मुलायम सिंह जी ने बोला था ना। तो है तो दोनों हमारे ही धर्म के ना यार। अगर आप, मुझे भी मान लीजिए प्रेमानंद जी बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैंने रामभद्राचार्य जी से इतना कनेक्ट मैं कभी नहीं कर पाया, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन इसका मतलब यही नहीं ना कि मैं रामभद्राचार्य जी को जाके गाली दूँ, या मैं उनको लिखूं कि यार ये तो अंधा है, धृतराष्ट्र हो गया, ये तो अहंकार में अंधा है। ठीक है, उन्होंने जो भी चीज़ें, मुझे नहीं पता उन्होंने किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला, मैं कभी उस चीज़ को समझ भी नहीं सकता, शायद मेरे समझ में भी ना आए, कभी आप लोगों को भी ना समझ आए। वो उनकी समझ है कि उन्होंने किस पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ें बोली। लेकिन जो एक समझदार इंसान होता है वो चीज़ों को समझता है। प्रेमानंद जी महाराज है, उन्होंने कभी इस चीज़ पे रिएक्ट नहीं किया और वो कभी करेंगे भी नहीं। इवन आप उनके सामने जाके कैमरा लेके बोलो भी ये कि रामभद्राचार्य जी ने आपके बारे में ऐसा बोला है तो आप क्या कहना चाहोगे, तो वो कुछ भी नहीं बोलेंगे, वो मुस्कुरा देंगे, या वो ऐसे रिएक्ट करेंगे कि वो हमारे गुरु हैं, बड़े हैं, बोल दिया वो उन्होंने, बोल सकते हैं। ऐसा ही वो बोलेंगे जितना मैंने उनको जाना है, जितना मैंने उनको देखा है।